हेलो फ्रेंड्स, चलिए सभी लोग एक साथ क्लास में आएंगे, जुड़ेंगे सभी लोग। और एक बार कंफर्म कर दीजिए क्लास एकदम रेडी है और आवाज वगैरह बिल्कुल प्रॉपर है। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं, शाबाश। तो रेडी हैं 125 क्वेश्चन पढ़ने के लिए? बताइए। हाँ, तो सब कुछ प्रॉपर है ना? बताइए। आवाज, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आपकी बारी है। देखिए आपको बता दें, चलिए हाँ ऑल क्लियर है, चलिए वेरी गुड। देखिए आपको बता दें, शाम को 7 बजे जो आपकी क्लास होती है ना, वो आपकी 125 क्वेश्चंस की चल रही है, ठीक है। और आप लोगों को ये जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो मॉडल पेपर आपको मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। और आपको बता दें कि 8 बजे, ये तो 7 बजे की बात हुई, 8 बजे आपकी परीक्षा पॉइंटर बुक कंप्लीट पढ़ाई जा रही है। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट वाले सेशन में, वहां पर आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। परीक्षा पॉइंटर की यूथ पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी हो तो एक बार जल्दी से थम्स अप करेंगे, फिर अपनी क्लास को हम बढ़ाएं आगे। बताइए। हाँ, सभी लोगों को गुड इवनिंग, वेरी गुड, शाबाश। हाँ चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी धमाकेदार क्लास को। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। सुमन जी हैं, आकाश हैं, निधि, रेखा, लाडली, वान्या, विमल, मेघा, मनोज, रेखा। लड़कियां बहुत ज्यादा रहती हैं, लड़के क्यों इतने कम रहते हैं भाई? क्या हो गया, लड़कों को पढ़ना नहीं है क्या? बताइए। हाँ चलिए, शकुंतला जी भी आ गई हैं, राजेंद्र जी। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, बढ़िया हौले हौले से आपकी ही चाल में धीमे धीमे मटक मटक के लीजिए। आपको बताना है फर्स्ट का आंसर क्या होने वाला है, इसका सुमेल करके आपको बताना है। बताइए, सभी लोग बताएंगे। गेट ऑफ पैराडाइज दिया है, पिएटा, थिंकर, बैलून एंड यंग। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर? हाँ, लेडीज फर्स्ट, वेरी गुड। लड़कियां हर चीज में आगे रहती हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। लड़कों खून खौल जाना चाहिए आप लोगों का। फटाफट से आ जाओ, जल्दी से आंसर पे फोकस करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मिलाते हैं। गेट ऑफ पैराडाइज की बात करें तो क्या होगा? ये दिया है ऑप्शन, इसमें डी नंबर में दिया है, लोरेंजो गिबर्टी हो जाएगा, ठीक है। पिएटा की बात करें तो पिएटा ये दिया है, माइकल एंजेलो से मिल जाएगा। थिंकर की बात करें तो थिंकर के बारे में क्या है, रोंदा हो जाएगा। और बैलून एंड यंग, इसका जो संबंध होगा आपका पिकासो से हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो होगा ना, क्या हो जाएगा? 4, यही ये वाला हो जाएगा आपका बी नंबर में, ठीक है। 4 3 2 1। चलिए शाबाश, आंसर सभी का आ रहा है, बढ़िया आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है? बताइए क्या होने वाला है राइट आंसर सेकंड का? सभी लोग करेंगे एक साथ। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक कौन है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका, गेस्टाल्ट की बात हो रही है, आंसर हो जाएगा वर्दीमर, ठीक है। ऑप्शन सी वर्दीमर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ए नहीं होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? हाँ न्यू क्वेश्चंस हैं, तभी हम आपसे बोल रहे हैं कि सभी लोग मॉडल पेपर मत छोड़ना, ठीक है। सारे न्यू क्वेश्चंस हैं। बताइए थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ए एस रमन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, वीरभूम काहे के लिए प्रसिद्ध है? बताइए, टाटा मोटर फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिर के लिए, स्टील फैक्ट्री या जूट फैक्ट्री के लिए? चौथे नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो पश्चिम बंगाल में स्थित है वीरभूम, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। बिल्कुल सही दिया है आंसर, टेराकोटा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं।
पटचित्र कहाँ की कला है? बताइए, ये क्वेश्चन तो अब बन जाएंगे इधर से। बताइए पटचित्र चित्रण जो है ये कहाँ की है? 5वें नंबर पे आना है। हाँ हाँ, इसमें कपड़ों पर चित्रण होता है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर उड़ीसा। उड़ीसा होगा ना? हाँ एकदम सही है आपका, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। दिया है इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? लीजिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, बताइए क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। 6वें का बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, A.S. रमन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिया है उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी कौन से स्थान के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन से स्थान पर ब्लैक पॉटरी प्रसिद्ध है, बताना है आपको। हाँ बिल्कुल आंसर आ गया है, ऑप्शन डी होगा निजामाबाद, एकदम एक आपका सही है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। सुमित्रा नंदन पंत कौन है? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कवि हैं, संगीतकार हैं। 8वें पे आइए एकदम स्पीड में, और एकदम बिल्कुल से माहौल बना लीजिए टक्कर का, कि कोई हमसे आगे न निकलने पाए। अगर आपसे आगे निकल रहा है अगला व्यक्ति तो आप पीछे हो रहे हैं। ठीक है, हाँ तो 8वें का क्या है राइट आंसर? हाँ सी बिल्कुल सही दिया है, ये कवि है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत जो है ये कवि है। ठीक है, चलिए दिया है फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? बताना है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9th का राइट आंसर क्या होने वाला है? 9th का डी बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही आया है, चार्ल्स बेबेज आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, एरेना संबंध किससे मिलता है? एरेना का जो संबंध है वो किससे मिलता है? नृत्य, चित्रकला, गायन, एनिमेशन। सभी लोग बताएंगे 10वें नंबर पर राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 10वें का डी बता रहे हैं, एनिमेशन से एकदम सही है। एरेना को जो संबंध मिलेगा वो किससे? एनिमेशन से। आगे चलते हैं। दिया है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है? 11वें पे आइए। सेम ऐसा ही पेपर का पैटर्न होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके छांट के रखे जाते हैं कि ना ज्यादा टफ हो ना ज्यादा इजी हो। हाँ तो क्या है 11वें का राइट आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए दे रहे हैं आप लोग, प्रयागराज। बिल्कुल सही है आपका, प्रयाग हो जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में जो है ना, भारत में कुल कितने सांस्कृतिक केंद्र हैं? तो 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं, याद रखना है। ठीक है, आपको बता दे रहे हैं, जल्दी से एक बार सुन लीजिएगा। ठीक है, कान खोल के बैठिएगा, और जो सुन ना पाए रिपीट कर लीजिएगा आप वीडियो को। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं तो देखते हैं, बात करते हैं। पहले नंबर पे आता है आपका पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, जो कि कोलकाता में है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और दूसरा बात करें तो पश्चिम क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये कहाँ पर है? ये उदयपुर राजस्थान में है। तीसरे की बात करें उत्तरी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये पटियाला पंजाब में है। चौथे की बात करें तो दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये तमिलनाडु में है। और उत्तर मध्य क्षेत्रीय की बात करें तो ये प्रयागराज में है। और उत्तर पूर्व क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये नागालैंड में है। और दक्षिण केंद्रीय क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, जिसने नहीं सुन पाया है वो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा पीछे से क्लास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 12वें पे दिया है वॉल्ट डिज्नी जनक हैं किसके? बताइए वॉल्ट डिज्नी किसके जनक हैं, बताना है आपको 12वें नंबर पे। हाँ बताएंगे आप लोग क्या होगा 12वें नंबर पे? बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, एनिमेशन प्रक्रिया आपसे हो जाएगा। आगे इंटेग्लिव पद्धतियां कौन सी हैं, बताना है आपको 13 नंबर पे। इंटेग्लिव पद्धतियां कौन सी हैं बताइए। हाँ तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इंटेग्लिव पद्धतियां, हाँ बिल्कुल सही है, ड्राई पॉइंट और एक्वाटेंट आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इंटेग्लियो में क्या होता है ना, कि या तो मतलब जो चित्र होता है वो किसी पर धसा होता है या फिर कटा होता है। ठीक है, सतह पर, चलिए जिसके बीच में स्याही लगा दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है उत्तम पचारने क्या है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 14 नंबर पे उत्तम पचारने की बात हो रही है इधर पे, 14 नंबर पे आएंगे आप लोग। बताइए उत्तम पचारने की बात हो रही है, और राइट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए, अध्यक्ष थे ये ललित कला अकादमी। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर दिया है तनखा कुंडलित चित्र, ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं, बताना है आपको क्या होगा? तनखा, तनखा की बात हो रही है, बताइए तनखा कुंडलित क्षेत्र ये कहां पर है?
बताओ जल्दी से, तनख्वाह की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी हिमाचल हो जाएगा आपका। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, शहीद स्मृति की बात हो रही है, ये किसकी कृति है? और बहुत बार पढ़े हुए हैं इस क्वेश्चन को, गलती नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही दिया है ऑप्शन बी डीपी राय चौधरी, एकदम करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी डीपी राय चौधरी होगा। बताइए कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है? बताएंगे आप लोग, कामाख्या देवी मंदिर कहां पर है? तो ये है आपका कहां? बिल्कुल, तो असम में हो जाएगा, गुवाहाटी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा कौन से पत्थर से बनाई गई है? सभी लोग करेंगे 18 नंबर पे। सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किससे बनाई गई है? थोड़ा स्पीड में चलिए, बहुत धीमा चल रहे हैं आप लोग। हाँ सभी लोग टाइम से आए करिए। गौतम जी, गंदी बात, टाइम से। ऑप्शन बी चुनार बलुआ पत्थर होगा। आगे दिया है, गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला रिलीफ स्कल्पचर है, ये कहां पर उकेरी गई है? सांची, देवगढ़, मदुरई, महाबलीपुरम। सभी लोग बताएंगे एकदम स्पीड में। 19 नंबर का क्या होने वाला है राइट आंसर? और आंसर आ चुका है, शाबाश, बिल्कुल सही है, महाबलीपुरम आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए, कालक्रम से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, अब आपको बिल्कुल से होशियार हो जाना है कि गलती नहीं हो। बताइए 20 नंबर पे क्या होने वाला है? बताइए, इनका कालक्रम के अनुसार लगाना है। चलिए, 20 का बी दे रहे हैं, अच्छा डी होगा। चलिए देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, देखिए सांची स्तूप की बात करें तो सांची स्तूप का जो निर्माण होता है वो 3री शताब्दी में होता है। ठीक है, दूसरे में दिया है मार्तंड सूर्य मंदिर, इसका जो निर्माण होता है ये 8वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, और बात करें खजुराहो का मंदिर दिया है, जो ये लक्ष्मण मंदिर, इसका जो निर्माण होता है ये 9वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, और सूर्य जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये 13वीं शताब्दी में होता है। तो ये बिल्कुल क्रम से लगा हुआ है, बी नंबर ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए, दिया हुआ है कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, गर्भगृह, गोपुरम। क्या होने वाला है राइट आंसर? 21 पे फटाफट से करेंगे एकदम स्पीड में, शाबाश। तो 21 का राइट आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन ए ब्लैक पैगोडा आपका एकदम राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। दाखिल दरवाजा कहां पर है? बताना है आपको, दाखिल दरवाजा कहां पर है? सभी लोग एक साथ बताएंगे 22 नंबर पे, दाखिल दरवाजा कहां पर है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही दिया है सुमन जी, वेरी गुड। निधि, शाबाश, बिल्कुल सही दिया है। गौड़, सॉरी, हाँ गौड़ आपका हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, याद रखना। चलिए, तो 22 हो गया। 23 नंबर पे आते हैं। दिया है बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? 23 नंबर पे बताइए, सभी लोग करेंगे एक साथ। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने कौन सी टेक्निक का यूज किया है? बताना है। हाँ तो ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ए बता रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, ऑफसेट लिथोग्राफी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो सीरीज है ना पिकासो ने 1960 में तैयार की थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, वे किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताना है 24 नंबर पे एकदम स्पीड में आंसर। एक दूसरे को टक्कर दो भाई, सभी लोग आगे निकल रहे हैं। हाँ 24 का सी है, बिल्कुल सही है, सी है स्वच्छंदतावाद आपका एकदम राइट आंसर दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो, किसके चित्र का नाम ओलंपिया है? बताइए, ओलंपिया आप लोग बहुत बार पढ़े हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें, सिंपल सा है। तो ओलंपिया का क्या होगा राइट आंसर 25 का? बताइए, मॉने, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट पर अब चलिए इसका मिलान कर लेते हैं, फटाफट से इनकी शादी करवा देते हैं। चलिए तैयार हो जाइए, बिल्कुल से बताइए, इनका मिलान करना है तो क्या है दिया है? कैसे मिलेगा? रेम्ब्रा की बात करें तो द 3 क्रॉस, ए का 3 ये मिल गया, तुरंत मिल गया, ऑप्शन सी ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक ही मिलाने पर तुरंत मिल गया। ठीक है, चलिए बाकियों को मिला लेते हैं। गोया का जो हो जाएगा ये ला दृष्टि से हो जाएगा, और फिर दिया है पाब्लो पिकासो तो ये बुल सीरीज, और फिर अल्ब्रेक्ट ड्यूरर तो मैरिन पोलिया हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही मिला है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
दिया है गेट्स ऑफ हेल, इसका मूर्तिकार कौन था? बताइए गेट्स ऑफ हेल इसका मूर्तिकार कौन था? 27 नंबर पे आपको आना है फटाफट से। हाँ, सभी लोग टाइम से आए, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग है। चलिए आ जाइए, 27 नंबर का राइट आंसर आप लोग बता रहे हैं बी होगा, अगस्त रॉडेन आपका एकदम करेक्ट होगा, बिल्कुल सही दिया है आपने। चलिए, दिया है किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई हुई है 28 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे 28 का क्या है। तो क्या होगा लंचियन ग्रास की? माने हो जाएगा, ठीक है, 28 का बी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं, दिया है प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र, इसको किसने चित्रित किया है बताना है आपको 29 नंबर पे, बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपके जितने भी मॉडल पेपर करवा रहे हैं ना, तो साथ साथ करते जाओ, डेली जैसे हम करवा रहे हैं ना साथ में करते जाओ, वरना एग्जाम के टाइम पे इतने सारे मॉडल पेपर हो जाएंगे कि आप पगला जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बिल्कुल डेली रूटीन बना लो कि एक एक करके हमें निपटाना है, ठीक है। ज्यादा मॉडल पेपर नहीं करवा रहे हैं, केवल एक मॉडल पेपर करवा रहे हैं डेली का, ठीक है। तो ये 125 क्वेश्चन डेली के कंप्लीट करते जाओ, वरना बाद में इकट्ठा हो जाएंगे तो बस उसी में नींद आने लगेगी और भड़बड़ाहट होगी बाद में, ठीक है। हाँ, तो क्या है मार्शल दुनशाबत, बहुत अच्छा आंसर आया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। दिया है उस चित्रकार का नाम बताना है जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था, बताइए एक्शन पेंटिंग से संबंधित कौन था 30 नंबर पे। तो क्या है इसका राइट आंसर? जैक्सन पोलाक आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, दिया है नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? जॉर्ज सोरा, पॉल सिग्नक या फिर सेजा रेन्योर, बताइए क्या होगा। नव प्रभाववाद की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो पिकासो का जन्म कहाँ होता है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है और इतना सिंपल क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा जाता है। हाँ, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए 32 नंबर पे। हाँ, तो क्या है ऑप्शन ए, स्पेन के मलागा गांव में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर, दिया है स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर, ये एचिंग सीरीज है, इसको किसने चित्रित किया था बताना है आपको, क्या होगा 33 नंबर पे, सभी लोग बताएंगे एक साथ। और इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये है फ्रांसिस्को दी गोया, ठीक है। चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ अपनी, धीमे बहुत चल रहे हैं आप लोग। चलिए मिलान करते हैं फटाफट से, चलिए मिला लेते हैं, इतने में ही आंसर मिल जाएगा। चलो बताओ इसका मिलान करेंगे तो कैसे होगा। देखिए लॉथरिक की बात करें, टुलूज लॉथरिक की बात करें तो ये कौन है? ये फ्रेंच के प्रिंट मेकर हैं, ठीक है, फ्रेंच से हैं। पाब्लो पिकासो की बात करें, पिकासो का तो सभी लोग जानते हैं स्पेन के हैं, ठीक है। तो डी का एक कहाँ दिया है? यही पहले ही ऑप्शन में दिया है, ठीक है, आपका इस तरह से मिलान हो जाएगा। रेम्ब्रा की बात करें, रेम्ब्रा कहाँ के हैं? तो ये डच के हो जाएंगे। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन, ठीक है। तो इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, उस देश को पहचानना है जहां से अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित होता है, 35 नंबर, बताइए कहां पर होता है? पहली बात बताना है ये आपको, आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है, याद रखना है। और जो प्रस्तुतिकरण कला आंदोलन है ना, वो अभिव्यंजनावाद से जुड़ा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, दिया है समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं विचार के माध्यमिक है, बताइए क्या होगा आंसर 36 नंबर पे। किसकी बात हो रही है? हाँ, तो आंसर होगा, इसी को बारबीजा कला कह दीजिए या फिर संकल्पनात्मक कला, ठीक है, कुछ भी दे दे ऑप्शन में, आपको याद रखना है, ठीक है। इधर पे विचार को प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, दिया है सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य पर्सिस्टेंस ऑफ मेमोरी, इसका माध्यम कौन सा था बताना है आपको 37 नंबर पे, बताइए क्या होगा। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम पूछा गया है, 37 का डी बता रहे हैं, एकदम सही है, तेल चित्र आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन क्या है? सेंट डेनिस कैथेड्रल, चार्टर्स कैथेड्रल, मेंस गिरजा, या फिर बताइए क्या होगा 38 नंबर का राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे एक साथ।
हाँ, तो गोथिक की बात हो रही है और राइट आंसर है आपका चार्टर्स कैथेड्रल, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। दिया है निम्न में से कौन सी, सैंड्रो बॉटिचेल्ली की बात हो रही है, इसका प्रसिद्ध चित्र बताना है आपको 39 नंबर पे। बताइए क्या होगा। बॉटिचेल्ली की बात हो रही है, इनको पैनल चित्रकार भी बोलते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या है, बर्थ ऑफ वीनस, बिल्कुल सही है, वीनस का जन्म आपका सही हो जाएगा। चलिए, दिया है ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया है, 40 नंबर पे आइए। ट्रांसफिग्रेशन चित्र जो है ये किसने बनाया है। ट्रांसफिग्रेशन का मतलब पता है ना, ईसा का दिव्य शरीर धारण करना। ठीक है, ये चित्र है, तो ये अधूरा रह गया था, आपको पता होगा, है ना। फिर उसके जो शिष्य थे, क्या नाम था, रोमानी, उन्होंने पूरा किया था। तो इसका राइट आंसर क्या है, राफेल, आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, बताइए इसके चित्रकार कौन है, बताना है 41 नंबर पे। क्या होगा इसका राइट आंसर, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, 41 नंबर पे आइए। 41 बिल्कुल सही है, टीशिया आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और टीशिया कौन था, इसके जन्म की बात करें तो 1485 में इसका जन्म होता है। कहां पर, वेनिस में होता है। कहां होता है, वेनिस में होता है, और ये पुनरुत्थान काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए, दिया है इतिहास में सिकंदर के समय की कला को कौन से नाम से जाना जाता है। सिकंदर के टाइम की कला इसमें पूछी जा रही है आपसे 42 नंबर पे। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, 42 का ए दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही है, हेलेनिस्टिक कला आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर टाइम की बात करें, हेलेनिस्टिक जो युग है इसका टाइम क्या है, तो 320 से लेकर 300 के ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। इनमें से कौन सा कलाकार है जो नीदरलैंड का था, बताइए। नीदरलैंड का कलाकार पूछा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अपनी, बिल्कुल स्लो स्लो नहीं चलना है, बुढ़ों की तरीके। हाँ चलो, 43 नंबर में, हाँ चलो जल्दी से, भीड़। 43 का राइट आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, जॉन वॉन आइक, आपका एकदम सही होगा। इसके जन्म की बात करें कब होता है, 1390 में होता है। कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है। ठीक है, और ये पुनर्जागरण का कलाकार था। ठीक है, तेल चित्रण का इसने आविष्कार किया था, याद रखना। ठीक है, चलो, द नाइट वॉच चित्र किसने बनाया है, बताइए। द नाइट वॉच जो चित्र है वो किसने बनाया है। हाँ, मटक मटक के चल रहे हैं, थोड़ी सा तेजी से चलो, स्पीड में, एक्सप्रेस टाइप का। हाँ, तो 44 का क्या है राइट आंसर, द नाइट वॉच, रात्रि के प्रहरी, तो रैम्ब्रा, बिल्कुल सही है, रैम्ब्रा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, दिया है बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई थी, बताइए। 45 नंबर का राइट आंसर क्या होगा आपका, बताएंगे सभी लोग। 45 का बी बिल्कुल सही है, धार्मिक आपका सही हो जाएगा। आगे, गोथिक वास्तुशिल्प कौन सी शताब्दी में अधिक प्रचलित होता है, 46 नंबर, बताइए। गोथिक वास्तुशिल्प कौन सी शताब्दी में अधिक प्रचलित होता है, क्या होगा 46 का। 16वीं शताब्दी में। देखो, इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पूछा जाता है गोथिक कला जो शैली है इसका प्रारंभ कौन सी शताब्दी में होता है, तो इसका प्रारंभ जो होता है वो 12वीं शताब्दी में होता है। कहां पर, फ्रांस में होता है। ठीक है, और ये जो चलता है ना 12वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चलता है। ठीक है, 12वीं से 16वीं तक चलता है, लेकिन जो इसका चरम देखा जाए, चरम जो आता है सबसे ज्यादा प्रचलन 16वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, चलिए, द लाइफ ऑफ वर्जिन पूछा है, ये क्या है बताना है आपको, 47 नंबर पे सभी लोग करेंगे। द लाइफ ऑफ वर्जिन किसके द्वारा बनाया गया है, वुडकट श्रृंखला है पहली बात तो, अरे आंसर तो यही पूछा है, वुडकट श्रृंखला है पहली बात तो, यही हो गया। बनाया किसने है इसको, तो ड्यूरर ने बनाया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलाकारों का सही क्रम बताना है इसमें, लीजिए बताइए। 48 नंबर पे कलाकारों का ये जो दिए हैं ना 3-4, इन्हीं के आप जन्म बिल्कुल से याद कर लीजिए कि इनका जन्म कब होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी दिए ना 3-4 दिए हैं जितने, चारों ही इंपॉर्टेंट है आपके। 48 का राइट आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं इनको। मसाचियो की बात करें तो इनका जो जन्म होता है वो 1401 में होता है। और फिर दिया है बोतिचेल्ली बोतिचेल्ली, तो 1445 में इनका जन्म होता है। और डोनातेल्लो की बात करें तो इनका जो होता है ना 1385 का 1435 में।
तो इस तरह से आप लोग इसका जो मिलान करेंगे ना, तो क्या होगा, सबसे पहले कौन आएगा बताइए? सबसे पहले दोनातेल्लो हो जाएगा, फिर मसाचियो हो जाएगा, फिर वेरेच्चियो हो जाएगा, फिर बोत्तिचेल्ली। तो इस तरह से आपका BADC ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडिवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। बताइए ये जो कोटेशन कहा है ये किसने कहा है? 49 नंबर पे। तो डी नंबर दे रहे हैं आप लोग, माइकल एंजेलो एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। आपका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन डी हो जाएगा, माइकल एंजेलो एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट है कला सहजानुभूति है, ये किसने कहा है बताइए? 50 नंबर पे कला सहजानुभूति है, यह कहने वाले कौन है? 50 पे आएंगे, बताइए। 50 का सी दे रहे हैं, क्रोचे एकदम राइट आंसर है। क्रोचे का जन्म की बात करें कब होता है, तो 1866 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? इटली में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आत्मवादी दार्शनिक थे, ठीक है, कला सहजानुभूति है इन्होंने बोला था। आगे बढ़ते हैं। दिया है भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सुरंग में लावण्य योजना से क्या तात्पर्य है? 51 नंबर पे आइए, क्या होगा? मजा आ रही है क्लास में? बताइए। हाँ, 51 का क्या है? बिल्कुल, तो आंसर की बात करेंगे 51 का बी दे दिया है, कांति आपका एकदम राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन है बताना है आपको, बताइए क्या होगा? क्या है? 52 का बिल्कुल सी है आपका, वात्स्यायन हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया है घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? बताइए 53 नंबर पे कितने तल देख पाता है? एक घन में कुल 6 तल, ठीक है, बिल्कुल सही है ऑप्शन, सॉरी 6 तल होते हैं लेकिन देख पाता है 3, ठीक है, 3 याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो दिया हुआ है नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख होता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए। हाँ, तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? हाँ 3 होगा, 3, ठीक है, 6 तल होते हैं उसमें टोटल, 3 पीछे छिप जाते हैं, 3 आगे सामने रहते हैं, ठीक है। 54 का क्या होगा राइट आंसर? 54 का बी, 8 रसों के बारे में बताया है, ठीक है। चलिए अच्छा, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार कितने भाव होते हैं पता है किसी को? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है, भाव की बात हो रही है। चलिए दिया है भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व मिलता है? बताइए 55 का राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे 55 का सी दे रहे हैं, एकदम सही है, रेखा आपका सही होगा, ठीक है, रंग के साथ। आगे, ललित कलाओं में कौन सा तत्व है जो समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, त्रिआयामी, लय। 56 नंबर पे आइए, बताइए 56 का राइट आंसर क्या होने वाला है आप सभी का? सभी लोग करेंगे आंसर, 56 का डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, लय आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? बताइए 57 नंबर पे। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव पोत कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। और पोत जो है ये धरातल की बनावट, अनुभूति या गुण होती है, ठीक है। चलिए अंतराल को क्या कहते हैं बताइए? पोत, रंग, क्षेत्र, तान, क्या कहते हैं 58 नंबर पे? सभी करेंगे एक साथ, सी, बिल्कुल सही है, क्षेत्र बोलेंगे, ठीक है। चलिए दिया है उस समकालिक भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। बताइए, ययाति के बारे में पूछा गया है और बहुत बार पढ़े हुए हैं ययाति के बारे में, तो आंसर आ गया है एकदम ऑप्शन सी, ए रामचंद्रन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। जी.एन. टैगोर की बात हो रही है, इनके द्वारा निर्मित है बाल रूप डांस। बाल रूप डांस की बात हो रही है, क्या होगा? बाल रूप डांस की बात हो रही है, क्या होगा? हाँ, तो किसके द्वारा बना है? पहली बात तो ये जी.एन. टैगोर के द्वारा, और इसको रखा गया है नगमा, ठीक है, याद रखना है, एनजीएमए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। दिया है निम्नलिखित में से किसके चित्र हैं जो मंजीत बाबा के निकटता दर्शाते हैं? बताइए, एकदम पसीना आना चाहिए, दौड़ना है, धीमे नहीं चलना है। 61 राइट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अर्पणा कौर आपका एकदम राइट हो जाएगा। चलिए दिया है, अब इनका फिर से मेल करना है, बहुत शादियां हो रही हैं भाई, चलिए मिलाते हैं इनको, देखते हैं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया? भारत माता होगा। नंदलाल बोस की बात करें तो सती हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन जमीन के हो गए। विनोद बिहारी ये लॉफ्टर के हो गए। इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, 63 नंबर पे आ जाते हैं फटाफट से। सैयद हैदर रजा कौन है? छाप दो जल्दी से। व्यक्ति, चित्रकार हैं, दृश्य हैं, घनवादी हैं, अमूर्त हैं। सैयद हैदर रजा क्या होगा राइट आंसर 63 नंबर पे? बताइए। चलिए आंसर की बात करते हैं। बिल्कुल सही है, दृश्य चित्रकार आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? स्वतंत्रता, अनुष्ठान, यात्रा, सेंट एंड्रयूज और इसमें विवाह है। बताइए क्या होगा 64 नंबर? बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता आपका एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन ए होगा स्वतंत्रता, आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दिया है गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से कौन सी कला शैली का प्रभाव पड़ा है? बताइए। सुरीलवाद होगा, घनवाद, बिंदुवाद, प्रतीकवाद। 65 नंबर बताइए। 65 का राइट आंसर बी, बिल्कुल एकदम करेक्ट दिए हैं, घनवाद आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अमृता कला वीथिका कौन से शहर में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमृता कला वीथिका कहाँ है? फटाफट से छाप दीजिए। 66 ऑप्शन बी बिल्कुल एकदम राइट है, गोरखपुर आपका सही हो जाएगा। आगे, किस भारतीय चित्रकार को सबसे पहले पद्म श्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था? एम.एफ. हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगीर, जे स्वामीनाथन, वेंकटप्पा। 67 नंबर पे आओ। बी बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सुधीर रंजन खास्तगीर एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। नंदलाल बोस किनके शिष्य हैं? छापो जल्दी से। नंदलाल बोस किनके शिष्य हैं? बताइए। 68 नंबर, धीमे नहीं पढ़ना है, एकदम स्पीड बढ़नी चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, अमीरनाथ टैगोर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। फिर से इनकी शादी करवानी है, जल्दी से मिला दो इनको, जल्दी से मिलाओ फटाफट से। चलिए मिलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, दिया है नागजी पटेल, इन्होंने क्या बनाया? बैनियन गेट पे आपका एकदम सही हो जाएगा। तो ए का 3 आ रहा है, तो ये तो सब में है। चलिए पुष्पमाला की बात करते हैं, तो एंड देन व्हाट हैपेंड, ये हो जाएगा। नंद गोपाल की बात करें तो नंद गोपाल। मीरा मुखर्जी की बात कर लेते हैं, अशोका एट कलिंगर, ये बिल्कुल सही है, कलिंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सही, नंद गोपाल बाकी बचा हुआ मेमोरीज ऑफ अ हीरो स्टोन आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा, ठीक है। चलिए 70 नंबर पे आते हैं फटाफट से। दिया है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्रधानाचार्य कौन थे? 70 नंबर पे आ जाओ एकदम स्पीड में। क्या होने वाला है इसका राइट आंसर 70 नंबर पे? डी बिल्कुल सही है, असित कुमार हलदार एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, तो कब की बात है ये? 1925 की है, ठीक है, पता होना चाहिए, 1925 की बात है। और सबसे पहले की अगर बात करें तो 1911 में क्या बोलते हैं, उनका क्या नाम था? नैथेनियल हर्ड की बात होती है, ये होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। दिया है उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा है। क्या होगा राइट आंसर 71 पे? बताइए। अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखने वाले कौन है? बिल्कुल सही है, विनोद बिहारी मुखर्जी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला, ये किस कलाकार की पेंटिंग है? बताइए। मुर्गी के साथ संथाल महिला, 72 का राइट आंसर सी बिल्कुल सही है, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राम किंकर बैस आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे, अवतार सिंह पंवार कौन थे? बताइए। पॉटर, मूर्तिकार, छायाकार, छापा कलाकार। बताइए अवतार सिंह पंवार कौन थे? 73 नंबर पे। हाँ, मूर्तिकार एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिया है राज्यसभा में द्रौपदी नामक जो चित्र है ये किस चित्रकार से संबंधित है? बताइए। 74 नंबर पे। सभी करेंगे एक साथ, 74 का सी दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही आंसर है, राजा रवि वर्मा आपका एकदम सही है, राज्यसभा में द्रौपदी, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। दिया है कला संस्थानों को उनकी स्थापना के अनुसार लगाना है, साथ में स्थापना भी बता देंगे आप लोग तो मजा आ जाएगी। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर, तो लगाइए क्या है। हाँ, आंसर दे दिया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मद्रास की बात करें तो इसकी स्थापना 1850 में होती है, और कलकत्ता की बात करें तो 1854 में होती है। फिर बम्बई की बात करें तो ये 1857 में, और फिर इसके बाद लाहौर 1875 में, ठीक है। इनको याद कर लेना, ये बहुत पूछे जाते हैं चारों के चारों, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी, बताइए किसने बनाया हुआ है? 76 नंबर पे। बताइए क्या होगा राइट आंसर।
सभी लोग? हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी होगा, राजा रवि वर्मा ने। ठीक है, और ये बताइए जो राजा रवि वर्मा थे, इन्होंने तेल रंग की जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी? पता है किसी को? छाप के बताओ जल्दी से, किससे ली थी इन्होंने शिक्षा? याद रखना, थियोडोर जैनसन से ली थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लीजिए बताइए, दिए गए विकल्पों में से उस चित्रकार की पहचान करना है जो विकर्ण श्रृंखला के लिए फेमस है। बताइए, विकर्ण श्रृंखला के लिए कौन फेमस है, ये आपको बताना है। 77 का डी बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, तैयब मेहता आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोहामा ताइकॉन द्वारा किया जाता है? 78 नंबर पे आइए। हाँ, तो राइट आंसर क्या है 78 का? ऑप्शन डी दे रहे हैं, बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर। अवनींद्रनाथ टैगोर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किया है? बताइए, 79 1937-38 की बात होती है ये। फैजपुर, क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही है, 79 का सी बता रहे हैं नंदलाल बोस, और एकदम राइट है। चलिए, दिया है निम्न में से कौन सा कलाकार है जो अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? लकड़ी के लिए जो काम करता है वो बताइए, क्या होगा राइट आंसर? बताओ, जली जलाई लकड़ी के लिए जो शिल्प, हाँ, क्या है इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है, जयराम पटेल आपका एकदम राइट आंसर है। वेरी गुड। चलिए इसको मिला लेते हैं, फिर से मिलान आ गया है। चलिए मिलाते हैं। 81 नंबर पे फटाफट से आइए, मिलाइए। दिया है बटरफ्लाई फॉर्मेशन, तो ये एन कृष्ण रेड्डी हो जाएगा इससे। वुमेन एंड गॉड की बात करें तो ये लक्ष्मा गौड़ हो जाएगा। देवी की बात करें तो देवी तो हो गया ज्योति भट्ट का, और द एक्लिप्स जो है बचा कौन? सोमनाथ कौर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका मिलान होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या होगा इसका? सी 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 सी, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 4 1 2। दिया है हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किए हैं? बताइए, 82 नंबर पे। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ऑप्शन ए होगा नंदलाल बोस। ठीक है, हरिपुरा। आगे दिया है ताजमहल भारतीय नारित्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है? बताइए, इस टाइम पर ये रील बहुत फेमस चल रही है ताजमहल की, कि उसमें मुमताज की फोटो लगी होती है कि अगर इसके लिए ताजमहल बन सकता है तो फिर हमारे लिए क्या बन सकता है। चलिए, देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा है? हाँ, 83 का क्या है राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा, ईवी हैवेल हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, यामिनी राय, सीताकांत महापात्र, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर। 84 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों, पूछा गया है कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय कौन से हैं? बताइए, रागमाला, कृष्णलीला, नायक नायिका या सभी। 85 नंबर, बताइए। 85 का डी एकदम राइट है, ऑप्शन डी होगा, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है? बताइए, कुल्लू स्कूल का पुराना नाम क्या है? बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा, कुलंत पीठ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमें सजनू और भगवान देखने को मिलते हैं, चित्रकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 87 नंबर पे तो दिया है निम्न में से कौन से शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हुए हैं? बताइए, किसके समय की बात हो रही है? 87 नंबर, और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जोधपुर के महाराजा मानसिंह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है? ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। मुगल शैली, मध्य भारतीय शैली, दक्षिण शैली, राजस्थानी शैली। क्या होने वाला है इसका 88 नंबर पे? बताइए, और आप लोगों का आ रहा है लेकिन अभी सही नहीं आ रहा है। 88 पे आइए, 88 नंबर पे। हाँ, तो 88 की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये है राजस्थानी शैली। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर? राजस्थानी लघु चित्र शैली में ये किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नील नदी की घाटी में पनपी जो सभ्यता है वो कौन सी है? बताइए,
नील नदी की घाटी में जो पनपी सभ्यता है ये आपको बताना है 89 नंबर में, और ये सभी लोग जानते हैं मिस्र की सभ्यता आपका राइट होगा। चलिए, फिरका पेंटिंग का संबंध कौन सी चित्रण शैली से है ये आपको बताना है। तेजस सिंह स्टार पढ़ लो, चुप पे पढ़ाई कर लो। 90 नंबर पे आओ, क्या होगा राइट आंसर? हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कंपनी स्कूल हो जाएगा। आगे, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। बताइए 91 नंबर। तो क्या है 91 का राइट? सी 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 जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, मुगल सुंदरी की बात हो रही है, जहांगीर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दो चीजें होती हैं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। मुगल सुंदरी की बात होगा ना तो आपका जहांगीर होगा, लेकिन अगर उसने यवन सुंदरी बोल दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यवन सुंदरी की बात होगा तब आपका शाहजहां होगा। ठीक है, यवन सुंदरी पूछता है तो शाहजहां के समय में, और मुगल सुंदरी तो जहांगीर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कारखाना शब्द जो है कौन सी चित्र शैली से संबंधित है ये आपको बताना है 92 नंबर पे। कारखाना शब्द संबंधित है किससे? मिनिएचर शैली आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1610 से 1620 ईस्वी के मध्य में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी है जो चित्रित की जाती है? बताइए 93 नंबर का राइट आंसर क्या है? हाँ, तो 93 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन सी दीवाने हाफिज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र कौन से संग्रहालय में रखा गया है? 94 नंबर पे बताइए सुंदरी का चित्र कहाँ रखा गया है, ये आपको आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। दिया है मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल वर्तमान में कौन से स्थान से संबंधित है? बताइए 95 का राइट आंसर क्या है? हाँ, तो 95 की बात करेंगे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ आपका सही हो जाएगा। चलिए, दिया है अब इनका कालक्रम के अनुसार बताना है 96 नंबर पे। बताइए क्या होगा? हाँ, तो 96 का देख लेते हैं। देखिए कमालुद्दीन मतलब बेहजाद की अगर बात करें तो ये कौन था? फारसी चित्रकार था, और ये आता है 14वीं शताब्दी में। कब आता है? 14वीं शताब्दी में। ठीक है, और फिर बात करते हैं मीर सैयद अली की। तो मीर सैयद अली जो है ये फारसी चित्रकार था, ये आता है लगभग आपकी 15वीं शताब्दी में। ठीक है, और जो फिर आता है लास्ट में मिस्किन आता है, तो मिस्किन की बात करें ये अकबर के टाइम पे आता है, इसके बाद आता है। और मंसूर की बात करेंगे, ये भी मतलब 15 16वीं के बीच में ही आता है। और ये जो मंसूर है ना, मंसूर जो है ये 15 से 16वीं, मतलब ये इस तरह से क्रम आपका सही हो जाएगा। ये लोग इस तरह से क्रम में आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दिया है देवास्नो पाडो कल्प सूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से कौन से कला रूप से प्रभावित था? 97 नंबर राइट आंसर। 97 का क्या होगा राइट आंसर? बताइए 97 राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपका, फारसी कला आपका सही होगा। आगे चलते हैं। दिया है प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, इसके अधिकांश भाग को कौन से मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया था? ये आपको बताना है। बताइए क्या हो गया 94 नंबर में? जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो कहाँ? एक सेकेंड, हमें लगता है हमने ये बता दिया है, ये होगा BHU हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, BHU इसमें सुरक्षित है। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। सॉरी, BHU नहीं, भारत कला भवन वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही बताया है आपने, वो वही हो जाएगा, बनारस वाला। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दिया है इसकी बात करें, प्रसिद्ध चित्र जो है दास्तान अमीर हमजा की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर। आगे चलते हैं। मूर्तियों में शिरावस्त्र को क्या कहा जाता है? बताइए, उशरीज बोलते हैं, शुभसन बोलते हैं,
प्रावरण बोलते हैं, दुकुल बोलते हैं। बताइए 99 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए 99 का। तो क्या है? शिरोवस्त्र को क्या कहते हैं? उषरीस बोलते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? उषरीस कहा जाता है। मूर्तियों में शिरोवस्त्र को उषरीस कहते हैं। ठीक है, और उषरीस जो होता है ना, वो सिर पर लपेट कर बांधा जाने वाला एक कपड़ा होता है। ठीक है, चलो दिया गया है, भारत में सचित्र पुस्तकें सबसे पहले कौन से माध्यम पर बनी थी? बताइए, 100 नंबर पे आएंगे। हाँ, तो 100 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तालपत्र आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, कालकाचार्य कथा यह एक क्या है? बताइए 101 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कौन से धर्म से संबंधित है 101 नंबर पे? बी नंबर, बिल्कुल सही है, जैन धर्म से आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, त्रिमूर्ति जो है ये कौन सी गुफा में है? एलोरा, बादामी, एलिफेंटा, अजंता। 102। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रिमूर्ति एलिफेंटा हो जाएगा, महाराष्ट्र, मुंबई। दिया है, बादामी गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताइए 103 नंबर पे। बादामी पहाड़ी कहां पर है? कर्नाटक में है, पहली बात तो। कौन सी कहां पर है? तो ये बीजापुर, सॉरी, हाँ बीजापुर जिले, ये बाजीपुर लिखा है, बीजापुर, बीजापुर पर्वत है, बीजापुर जिले में है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दिया है बाघ की जो गुफाएं हैं कहाँ है? 104 नंबर पे। बताइए 104, बाघ की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये आपके बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? 105 नंबर पे। बताइए 105 नंबर का राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा, अजंता चित्रकला। नीचे आती है भिक्षुक बुद्ध। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग एक साथ करेंगे 106 नंबर पे। वेरी गुड, 106 का क्या दे रहे हैं आप लोग? छठवें पे आइए, छठवें पे। सी बिल्कुल सही आया है, सबसे पहले अरविंद मौर्य ने दिया है, बिल्कुल सही है, 17 आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, 7वें नंबर पे दिया है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र है? बताइए क्या होगा राइट आंसर 7वें नंबर पे? हाँ, तो क्या है इसका राइट आंसर 17 का? 7वें का बी, बिल्कुल सही है, माता पुत्र हो जाएगा। आगे, अजंता गुफाओं की खोज कब होती है? बताइए 8वें नंबर पे कब होती है? बिल्कुल सही है, 1819 दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, आपका जो राइट आंसर है 1819 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर, पद्मपाणि चित्र का नाम पद्मपाणि क्यों रखा गया है? बताइए कौन सी गुफा में है? पहली बात तो गुफा संख्या 1 में है। ठीक है, उनके हाथ में नीला कमल का फूल है ना, इस वजह से तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा होता है? बताइए, राष्ट्रकूट शासक करवाते हैं, है ना, कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था, आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आगे दिया है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र कौन सा है? बताइए गुफा संख्या 1 का कौन सा चित्र है? 111वें पे आइए, ऑप्शन सी होगा, वज्रपाणी दे दें या पद्मपाणी, याद रखना है। ठीक है, चलिए दिया है, कालक्रम के अनुसार इनका सही टाइम बताना है 112वें नंबर पे। बताइए क्या होगा राइट आंसर 112 नंबर का? बताइए 12वें का राइट आंसर बताइए। सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भांजा, फिर कार्ले, फिर बादामी, फिर एलोरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भांजा की बात करें तो ये पहली शताब्दी का है, कार्ले की बात करें ये दूसरी शताब्दी का है, बादामी की बात करें तो ये 6वीं से 7वीं शताब्दी का है, और एलोरा की बात करें तो ये 8वीं शताब्दी का है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है। चलिए, दिया है, अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है? बताइए, पुस्तक है अजंता म्यूरल्स, इसके लेखक कौन है? 113वें नंबर पे आइए, क्या होगा अजंता म्यूरल्स? बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी अजीत घोष आपका सही होगा। अजंता का जो श्रेष्ठ कार्य किया है वो कौन से काल में हुआ है? बताइए 114वें पे,
और 8 बजे वाली क्लास है ना, थोड़ा सा लेट स्टार्ट होगी, ठीक है, मतलब 10 मिनट पे, 8:10 पर स्टार्ट होगी, क्योंकि यही पूरा टाइम ले गया। हाँ, 114वें का क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा, गुप्त काल। ठीक है, चलिए। दिया है, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से कौन सी गुफा का निर्माण करवाया था? बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से रट लेना। 100% आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा एग्जाम में। 15वें का भी बिल्कुल एकदम राइट है, गोपिका आपका सही हो जाएगा। भारतीय वास्तुकला में सबसे पहले मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? भीमबेटका, लोमेश ऋषि की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, बन जाएगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? लोमेश, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, लोमेश ऋषि की गुफा। आगे, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? 117वें नंबर पे आइए, बताइए। दजला फरात नदी के बीच में जो पनपी सभ्यता है वो कौन सी है? 17 नंबर, डी, बिल्कुल सही दिया है। डी वालों एकदम राइट हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता आपकी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। दिया है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त है नर्तक धड़, ये किससे निर्मित हुआ है? बताइए। मैम, रटने का तरीका बताइए। बार बार पढ़ेंगे ना तो सब रट जाएगा अपने मन से, जितने बार रिवीजन करेंगे उतने बार रट जाएगा। ठीक है, 18वें का क्या है? डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, टेराकोटा आपका सही होगा। आगे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है, मातृ देवी डैश सामग्री से बनी हुई है? बताइए किससे बनी है? 19 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है, मृणमूर्ति आपका सही हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पूछा गया है इधर पे, बता दीजिए आप लोग क्या होगा 20 नंबर पे। मजा आ रही है ना? बिल्कुल दौड़ा दिया है आप लोगों को आज। हाँ, ऑप्शन डी, पशु मानव पक्षी हो गया। आगे, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं? 121 नंबर, बताइए। 121 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, बिल्कुल एकदम सही है, घोड़े और हाथी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। अकबर के समय तैयार की गई जो बाबरनामा है, इसकी एक प्रति सुरक्षित है कहां पर? 122 नंबर पे आइए। 22 का क्या है आंसर? थक गए मैम? अच्छा, थक गए हैं, चलो कोई बात नहीं, 3 क्वेश्चन और हैं, थोड़ी सी हिम्मत बचा लो। हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिया है, रॉड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? बताइए। आप लोगों ने अगर रात में 8 बजे वाली क्लास पढ़ी होगी ना तो ये क्वेश्चन दमादम में से बन जाएगा। हाँ, बताइए, रॉड्स के द्वारा किसकी होती है? 23 का क्या होगा राइट आंसर? सफेद और काला, एकदम राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, सफेद और काला हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तरी स्पेन में प्रागैतिहासिक गुफा कहाँ स्थित है? बताइए। स्पेन की बात हो रही है, उत्तरी स्पेन, 24 नंबर पे अल्टामीरा, बिल्कुल सही है, अल्टामीरा की जो गुफा है हो जाएगा आपका। इसकी खोज कब होती है पता है किसी को? 1879 में इसकी खोज होती है अल्टामीरा की। ठीक है, और ये 12 वर्षीय एक लड़की होती है, मारिया सातोला, इसने की थी। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा मिले हैं चित्र किसके मिले हैं पता है किसी को? बताओ जल्दी से। अल्टामीरा में। चलो इसको बताओ। चोलकालीन जो नटराज मूर्ति है इसकी भंगिमा कैसी है? बताइए। 125 का क्या होगा? नटराज मूर्ति की भंगिमा कैसी है? बताइए। 125 का बी, बी बिल्कुल सही है, बी वालों एकदम राइट हो, अतिभंग मुद्रा आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शाबाश। तो क्लास कैसी लगी आपको बताना है। अवेसम क्लास मैम जी, शाबाश, वेरी नाइस क्लास। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे आपकी जो है ये क्लासें हो रही हैं। ठीक है, और ये मॉडल पेपर जो चल रहे हैं ना ये आपको छोड़ने नहीं है, बराबर बराबर करते रहने हैं। जितने भी मॉडल पेपर चलेंगे आपके, सारे मॉडल पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, हाँ, मेरा नाम नहीं ली है, पूर्वांचल टाइगर। हम आप ही का नाम सोच रहे थे कि क्या नाम रखा है इन्होंने अपना। क्लास तो बहुत दमदार था। हाँ, ऐसे ही दमदार क्लास होगी। ठीक है, और आपको बता दें, बिल्कुल भी बोझ लेकर मत पढ़ना। 125 क्वेश्चन डेली आप लोग बिल्कुल से पढ़ते जाना, नहीं तो बाद में ये बोझ जो बन जाएगा ना, महाबोझ बन जाएगा। फिर आप लोग पढ़ने वाले नहीं है, इकट्ठा जब हो जाएगी ना ये क्लासें, फिर नहीं पढ़ने वाले आप लोग, हमें पता है। इसलिए डेली पढ़ते जाना, बात के लिए मत रखना कि अरे आज इतने कर लिए हैं बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कोई नहीं पढ़ पाएगा। आप कहाँ से हैं मैम? यूपी से ही हैं हम भी, हम गिने नहीं हैं बट ठीक ठाक हुआ है। हाँ,
अपना स्कोर बताओ जल्दी से, हम चैट ऑन करते हैं। चलिए अपना स्कोर बताएंगे सभी लोग जल्दी से। हाँ, दौड़ने में भी बहुत मजा आया मैम, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे। हाँ चलिए अपना स्कोर बताइए जल्दी से, हमने चैट ऑन कर दिया है। हाँ देखिए, आर्टिस्ट मेघा 97 नंबर आए हैं, निधि बंसल के 118 हैं। पाश्चात्य के प्रश्न करवा दीजिए। हाँ पूर्वांचल जी, हम करवाएंगे, ठीक है। 109 आए हैं सुमन के, वेरी गुड। 116 हैं मिश्रा के, डॉक्टर के मिश्रा। और करो जल्दी से, किसका किसका कितना स्कोर गया है। और लास्ट में जो बच्चे जुड़े बाद में, वो अपना स्कोर जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मन नहीं लगता है करने में मैम जी। हाँ 65/60 हुए हैं टाइगर के, ठीक है मैम जी। बीच बीच में काम करने लगे थे। अच्छा 90 नंबर हैं तेजस जी के। 60 नंबर हैं टाइगर के। चलो बढ़िया है। तो लास्ट में जो जो अपना मतलब कर रहे हो ना, लास्ट में अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जितने भी लाइव लोग हैं ना, ये भी अपना कमेंट बॉक्स पे छाप देना कि हमारे इतने नंबर आए हुए हैं, ठीक है। 125 में 105 फौजिया, वेरी गुड। 80 हुआ है रेखा का, बिल्कुल सही है। सुमन के 109 है। 64 है परवेंद्र सिंह के, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अच्छा स्कोर है। हाँ सुमन जी 109। चलिए बढ़िया स्कोर जा रहा है आपका। 110 तक अगर आप पहुंच रहे हैं ना, तो बढ़िया स्कोर है आपका, ठीक है। 110 तक पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसके प्लस पहुंच रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छा है तब तो, ठीक है। हाँ प्रणाम मैम, कृपा बनाए रखिए। बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा मैम। पेडागोजी की क्लास कराते हैं आप? हाँ जब सुपर टेट की एग्जाम होगा ना, तब हम पेडागोजी करवाएंगे। सुपर सुपर टेट में कहाँ, सी टेट में आता है वो तो पेडागोजी, है ना। तो सी टेट का तो अभी है, हमें लगता है जुलाई जुलाई में है शायद एग्जाम। कब है मैम? मेरा हर परसेंट प्रैक्टिस सेट में 115 होता है, वेरी गुड। जिसका एक से मतलब 110 से ऊपर जा रहा है ना स्कोर, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। एग्जाम में वो अच्छा खासा स्कोर कर सकता है। 105 है सरिता, सरिता के हैं 105 नंबर, वेरी गुड। चलिए अब क्लास ऑफ करते हैं। अभी 8:10 पे दूसरी क्लास लगी हुई है, ठीक है। चलिए।